हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनेस्ट यूजर रिव्यूज की नई वीडियो में। दोस्तों, जुलाई 2022 में जो टॉप 25 कारें सबसे ज्यादा इंडिया में बेची गई, उनका परसेंटेज टोटल बेची गई कारों का 76% रहा। और एक बार फिर से मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने इस लिस्ट में सबसे ज्यादा पोजीशंस पर अपनी जगह बनाकर ओवरऑल लिस्ट को टॉप किया है। अगर बात करें ओनली टॉप 25 कार के सेल परसेंटेज की, तो अकेले मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने 53% कारें इस बार मार्केट में बेची हैं और टॉप 25 में से 11 मॉडल्स मारुति के ही हैं। और हद तो तब हो जाती है दोस्तों, जब ये देखने को मिलता है कि टॉप 10 में से भी 6 कारें मारुति सुजुकी की ही हैं। अब दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में पुअर परफॉर्मेंस के बाद भी मारुति सुजुकी की कारें इंडिया में इतनी क्यों बिकती हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लिस्ट में टॉप 25 पोजीशन पर रही किया की तरफ से आने वाली एमपीवी किया कैरेंस। जुलाई 2022 में कैरेंस की 5,978 यूनिट्स मार्केट में सेल हुई। पिछले महीने ये कार 7,895 यूनिट्स बेचकर 16वें पायदान पर थी। इस बार कैरेंस को 16 से सीधे 25वें पायदान पर सेटिस्फाई होना पड़ रहा है। लिस्ट में 24 पोजीशन पर रही मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली हैचबैक इग्निस। जुलाई 2022 में इग्निस की 6,130 यूनिट्स मार्केट में सेल हुई। पिछले साल जुलाई 2021 की अगर सेल्स से कंपैरिजन करो तो इग्निस की पिछले साल मात्र 3,797 यूनिट्स बिकी थी। इस तरह से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज 61.44% रहा और पिछले मंथ भी ये 24th पोजीशन पर थी, इस बार भी 24th पोजीशन पर ही है। लिस्ट में 23 पर रही टाटा की तरफ से आने वाली प्रीमियम हैचबैक ऑल्ट्रोज। जुलाई 2022 में टाटा ने ऑल्ट्रोज की 6,159 यूनिट्स मार्केट में सेल करी। पिछले साल जुलाई 2021 में ऑल्ट्रोज की 6,980 यूनिट्स बिकी थी। इस तरह से इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज निगेटिव में 11.76% रहा। लास्ट मंथ ये कार 21 पोजीशन पर थी, इस बार इसको 23 पोजीशन पर संतोष करना पड़ रहा है। लिस्ट में 22 पर जगह बनाई है XUV 700 ने। जुलाई 2022 में XUV 700 की 6,277 यूनिट्स मार्केट में सेल हुई। पिछले मंथ ये SUV 20th पोजीशन पर थी, इस बार 2 पोजीशन लुढ़ककर 22वें पायदान पर आ गई है। लिस्ट में 21 पोजीशन पर जगह बनाई है अर्बन क्रूजर ने। जुलाई 2022 में अर्बन क्रूजर की 6,724 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल जुलाई 2021 की सेल्स से कंपेयर करूं तो पिछले साल जुलाई 2022 में टोयोटा ने अर्बन क्रूजर की 2,448 यूनिट सेल करी थी और इस तरह से इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज 174.67% रहा। पिछले मंथ भी ये कार 23rd पोजीशन पर थी, इस बार इसने 2 पायदान के फायदे के साथ 21 पोजीशन पर छलांग लगाई है। दोस्तों, लिस्ट में 20वें नंबर पर रही मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली सिलेरियो। जुलाई 2022 में सिलेरियो की 6,854 यूनिट्स मार्केट में बेची गई। पिछले साल जुलाई 2021 की सेल से कंपेयर करूं तो पिछले साल इसकी मात्र 2 यूनिट ही बिक पाई थी और इस तरह से इसने चमत्कारिक 3,42,600 परसेंटेज की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज करी है। पिछले मंथ अगर जून 2021 से कंपेयर करूं तो ये 13वें पायदान पर थी, इस बार इसको 20वें पायदान पर संतोष करना पड़ा है। लिस्ट में 19वें नंबर पर रही Hyundai की तरफ से आने वाली i20। जुलाई 2022 में i20 की 6,873 यूनिट्स मार्केट में बेची गई। जुलाई 2021 की सेल से कंपेयर करूं तो पिछले साल इस कार की 6,518 यूनिट्स बेची गई थी और इस तरह से इसका ग्रोथ परसेंटेज पॉजिटिव में 5.45% रहा। पिछले मंथ ये कार 15th पोजीशन पर थी, इस बार 4 पायदान के नुकसान के साथ 19वें नंबर पर संतोष करना पड़ रहा है। लिस्ट में 18वें नंबर पर रही टोयोटा की तरफ से आने वाली प्रीमियम एमपीवी इनोवा। जुलाई 2022 में इनोवा की 6,900 यूनिट्स बिकी थी और इस बार इसकी अगर पिछले साल की सेल्स से कंपेयर करूं तो जुलाई 2021 में इनोवा की 6,093 यूनिट्स ही बिक पाई थी और इसका भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज पॉजिटिव में 13% रहा। पिछले मंथ ये कार 19th पोजीशन पर थी, इस बार 18th पोजीशन पर है, एक स्थान का फायदा हुआ है। लिस्ट में 17th पोजीशन पर रही है किया की तरफ से आने वाली सोनेट। जुलाई 2022 में सोनेट की 7,215 यूनिट्स बिकी थी और अगर पिछले साल की सेल्स से कंपेयर करूं तो जुलाई 2021 में इसकी सोनेट की 7,675 यूनिट्स ही बिक पाई थी और इस तरीके से इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज निगेटिव में 5.99% रहा। पिछले मंथ ये कार 18वें पायदान पर थी, इस बार एक पायदान का फायदा हुआ है, 17वें नंबर पर है।
लिस्ट में 16 पोजीशन पर रही है बोलेरो। जुलाई 2022 में महिंद्रा ने बोलेरो की 7,917 यूनिट सेल करी। अगर पिछले साल की सेल्स से कंपेयर करूं तो जुलाई 2021 में बोलेरो की 6,491 यूनिट्स ही बिक पाई थी और इस तरीके से इसका ईयर ऑन ईयर परसेंटेज ग्रोथ 21.97% रहा। पिछले मंथ ये कार 17th पोजीशन पर थी, इस बार इसको भी एक स्थान का फायदा हुआ है और ये 16वें पायदान पर है। लिस्ट में 15 पोजीशन पर जगह बनाई है किया की तरफ से आने वाली सेल्टॉस ने। जुलाई 2022 में सेल्टॉस की 8,541 यूनिट्स मार्केट में बेची गई थी। पिछले साल की सेल से कंपेयर करूं तो पिछले साल जुलाई 2021 में 6,983 किया सेल्टॉस ही बिक पाई थी। इस तरीके से इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज भी 22.31% रहा। पिछले मंथ ये कार 14वें पायदान पर थी, इस बार एक स्थान के नुकसान के साथ इसको 15 पोजीशन पर ही संतोष करना पड़ रहा है। लिस्ट में 14वें नंबर पर रही लॉर्ड ऑल्टो। जुलाई 2022 में ऑल्टो की 9,065 यूनिट मार्केट में बेची गई और पिछले साल की सेल से कंपेयर करूं तो पिछले साल जुलाई 2021 में 12,867 ऑल्टो बेची गई थी। इस तरीके से इसका ईयर ऑन ईयर परसेंटेज ग्रोथ नेगेटिव में 29.55% रहा। सेल के मामले में और पोजीशन के मामले में ये पिछले मंथ के कंपैरिजन में इसे नुकसान हुआ है। पिछले मंथ ये जहां टॉप 10 में 6 पोजीशन पर थी, इस बार इसको 14वें नंबर पर धकेल दिया गया है। 13वें नंबर पर जगह बनाई है मारुति सुजुकी अर्टिगा ने। जुलाई 2022 में अर्टिगा की मारुति वालों ने 9,693 यूनिट्स मार्केट में बेची। पिछले साल जुलाई 2021 में इसकी 13,434 यूनिट्स मार्केट में बेची गई थी और इस तरीके से इसका ईयर ऑन ईयर परसेंटेज नेगेटिव में 27.85% रहा। पिछले मंथ जहां ये कार 8वें पायदान पर थी, इस बार इसको 5 स्थान का नुकसान हुआ है और सीधे 13वें पायदान पे चली गई है। 12th पोजीशन पर जगह बनाई है मारुति सुजुकी की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा ने। अभी पिछले मंथ ही इसका फेसलिफ्ट वेरिएंट लॉन्च हुआ है और जुलाई 2022 में इसकी 9,709 यूनिट्स मार्केट में बेची गई है। जुलाई 2021 की सेल से कंपेयर करूं तो जुलाई 2021 में इसकी पिछले साल 12,676 यूनिट्स मार्केट में बेची गई थी और इसका भी ईयर ऑन ईयर परसेंटेज ग्रोथ नेगेटिव में 23.41% रहा। पिछले मंथ जो जून 2022 की जो सेल आई थी उसमें इसका पत्ता साफ था क्योंकि फेसलिफ्ट आने वाला था, लोग इसलिए नहीं खरीद रहे थे, लेकिन इस बार 12वें पायदान पर जगह बनाई है और बहुत जल्दी टॉप 10 में भी हम इसको आगे देखेंगे। तो 11वें नंबर पर जगह बनाई है Hyundai i10 नियोस ने। जुलाई 2022 में i10 की 10,001 यूनिट मार्केट में बेची गई। पिछले साल जुलाई 2021 से कंपेयर करूं तो जुलाई 2021 में 9,379 यूनिट्स मार्केट में बेची गई थी और इसका भी ईयर ऑन ईयर परसेंटेज ग्रोथ 6.63% रहा। पिछले मंथ जहां ये कार 12वें पायदान पर थी, इस बार एक स्थान का फायदा हुआ है और सीधे 11वें नंबर पर आ गई है। 10th पोजीशन पर रही है टाटा की पंच। जुलाई 2022 में टाटा वालों ने पंच की 11,007 यूनिट मार्केट में बेची। पिछले मंथ से अगर कंपेयर करूं तो पिछले मंथ जहां ये कार 9th पोजीशन पर थी, इस बार 10th पोजीशन में देखा जा रहा है इस कार को। तो दोस्तों अगर मैं इसकी जब से लॉन्च हुई है अक्टूबर 2021 में, तब से लॉन्च होने के 2 महीने के बाद से ही इसको टॉप 10 की लिस्ट के आसपास देखा जा सकता है। तो काफी अच्छी इसकी सेल्स हो रही है मार्केट में। 9th पोजीशन पर रही मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली एस्प्रेसो। जुलाई 2022 में एस्प्रेसो की 11,268 यूनिट मार्केट में बेची गई। कंपेयर करूं अगर पिछले साल जुलाई 2021 से, तो पिछले साल 6,818 यूनिट्स मार्केट में बेची गई थी और इसका इस बार ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज 65.27% रहा। पिछले मंथ जहां इस कार का टॉप 25 की लिस्ट से पत्ता साफ था, इस बार सीधे इसने 9th पोजीशन पर जगह बनाई है। तो काफी अच्छी इसकी सेल्स ग्रोथ देखी गई है। दोस्तों 8वें पायदान पर जगह बनाई है Hyundai की तरफ से आने वाली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू ने। जुलाई 2022 में इसकी 12,000 यूनिट्स मार्केट में बेची गई। जुलाई 2021 की सेल से कंपेयर करूं तो पिछले साल मात्र 8,185 यूनिट्स ही इसकी मार्केट में बेची गई थी और इस तरीके से इसका ईयर ऑन ईयर परसेंटेज ग्रोथ 46.61% रहा। पिछले मंथ जहां ये कार 10वें पायदान पर थी, इस बार इसको 8वें पायदान पर छलांग लगाते हुए देखा जा सकता है। हाल ही में इसका फेसलिफ्ट वेरिएंट लॉन्च हुआ है, तो ये अपनी जगह को, पोजीशन को सुधार रही है। आगे और अच्छा करते हुए इस गाड़ी को देखा जा सकता है। 7th पोजीशन पर रही Hyundai की तरफ से आने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी क्रेटा। दोस्तों अगर मैं देखूं तो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी से ज्यादा
कॉम्पैक्ट एसयूवीज बिक रही हैं। हो सकता है इसका कारण क्योंकि जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के टॉप वेरिएंट्स होते हैं उस प्राइस रेंज में कॉम्पैक्ट एसयूवी एक अच्छी खासी आ जाती है। तो जुलाई 2022 में क्रेटा की 12,625 यूनिट्स हुंडई वालों की तरफ से बेची गई। कंपेयर करूं पिछले साल से तो जुलाई 2021 में इसकी 13,000 यूनिट्स जहां बिकी थी, तो इस बार इसका ईयर ऑन ईयर परसेंटेज ग्रोथ नेगेटिव में 2.88% रहा। लास्ट मंथ ये कार 5th पोजीशन पर थी, इस बार इसको 2 स्थान के नुकसान के साथ 7th पोजीशन पर देखा जा सकता है। दोस्तों 6th पोजीशन पर रही मारुति सुजुकी इको। जुलाई 2022 में मारुति वालों ने इको की 13,048 यूनिट्स मार्केट में बेची। पिछले साल से कंपेयर करूं तो जुलाई 2021 में इस कार की 10,057 यूनिट्स बेची गई थी और इस तरीके से इसका ईयर ऑन ईयर परसेंटेज ग्रोथ 29.74% रहा। लास्ट मंथ ये कार जहां 11वें पायदान पर थी, इस बार छलांग लगा के सीधे 6वें नंबर पर आ गई है। दोस्तों 5वें नंबर पर रही डिजायर। जुलाई 2022 में डिजायर की 13,747 यूनिट्स मार्केट में मारुति वालों की तरफ से बेची गई। कंपेयर करूं पिछले साल से तो जुलाई 2021 में इसकी मात्र 10,470 यूनिट्स ही बिक पाई थी। इस तरीके से इसका भी ईयर ऑन ईयर परसेंटेज ग्रोथ 31.30% रहा। लास्ट मंथ जहां ये कार 7th पोजीशन पर थी, इस बार 5th पोजीशन पर है। दोस्तों 4थे नंबर पर रही टाटा की तरफ से आने वाली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सॉन। जुलाई 2022 में इस कार की 14,214 यूनिट्स टाटा वालों की तरफ से बेची गई। पिछले साल से कंपेयर करूं तो जुलाई 2021 में इसकी मात्र 10,287 यूनिट्स ही बिक पाई थी और ये कार तो हमेशा फायदे में रहती है, तो ईयर ऑन ईयर परसेंटेज ग्रोथ 38.17% रहा। लास्ट मंथ भी ये कार 4th पोजीशन पर थी। मारुति की इतनी कारों की भीड़ में यही एक लौती कार है जो प्रॉपर टक्कर देती है। 4th पोजीशन पर पिछले महीने भी थी, इस बार भी 4th पोजीशन पर है। दोस्तों टॉप 3rd में 3रे नंबर पर जगह बनाई है स्विफ्ट ने। जुलाई 2022 में मारुति वालों ने स्विफ्ट की 17,539 यूनिट्स मार्केट में बेची। जुलाई 2021 की सेल से कंपेयर करूं तो पिछले साल इसकी 18,434 यूनिट्स मारुति वालों की तरफ से बेची गई थी और इसका ईयर ऑन ईयर परसेंटेज ग्रोथ नेगेटिव में 4.86% रहा। लास्ट मंथ जहां ये कार 2रे पायदान पर थी, इस बार 1 स्थान के नुकसान के साथ 3rd पोजीशन पर इसे संतोष करना पड़ेगा। दोस्तों लिस्ट में टॉप 2 में 2रे नंबर पर जगह बनाई है बलेनो ने। बलेनो की जुलाई 2022 में मारुति वालों ने 17,960 यूनिट मार्केट में सेल करी। कंपेयर करूं पिछले साल से तो जुलाई 2021 में इसकी 14,729 यूनिट्स मार्केट में बेची गई थी और इसका ईयर ऑन ईयर परसेंटेज ग्रोथ 21.94% पॉजिटिव में रहा। लास्ट मंथ ये कार 3रे नंबर पर थी, इस बार 2रे नंबर पर है। दोस्तों लिस्ट में टॉप किया है इस बार 5 महीनों से टॉप पर रहने वाली वैगनआर ने। जुलाई 2022 में मारुति वालों ने इस कार की 22,588 यूनिट्स मार्केट में सेल करी। कंपेयर करो पिछले साल से तो पिछले साल इसकी 22,836 यूनिट्स ही बिक पाई थी। इस तरह से इसका ईयर ऑन ईयर परसेंटेज ग्रोथ नेगेटिव में 1.019% रहा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए लिस्ट में आपको किस किस कार की पोजीशन शॉकिंग लग रही है और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद जय भारत।